सोचो, अगर मैं बोलूं कि एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें ना बुक शेल्फ्स है, ना ही लाइब्रेरियन के पास आपको फिजिकली आप जाना पड़ता है, ना रीडिंग हॉल है, फिर भी आप लाखों बुक्स, जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? यही है वर्चुअल लाइब्रेरीज। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी। स्वागत है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। वर्चुअल लाइब्रेरीज क्या होती हैं? एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में अगर मैं आपको ये बताऊं तो वर्चुअल लाइब्रेरी एक डिजिटल लाइब्रेरी इन्वायरमेंट होती है जहां पर रिसोर्सेज इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल होते हैं। इसमें फिजिकल बुक्स, शेल्फ्स या फिर रीडिंग रूम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूज़र्स अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से कहीं भी और कभी भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। मतलब कि ना बिल्डिंग है, ना बुक शेल्फ्स हैं, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल एक्सेस है। आज की वर्चुअल लाइब्रेरीज सिर्फ वेबसाइट्स नहीं होती। इनमें आपको मिलते हैं ई बुक्स, ई जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, एजुकेशनल वीडियोस, ऑडियो बुक्स, इमेजेस, मैप्स, डेटा सेट्स, एआई सर्च और रिकमेंडेशन सिस्टम, इसके साथ ही क्लाउड स्टोरेज और रिमोट एक्सेस। मतलब आज वर्चुअल लाइब्रेरीज एक कंप्लीट डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। तो फिर अब सवाल आता है कि वर्चुअल लाइब्रेरीज और डिजिटल लाइब्रेरीज में क्या डिफरेंस होता है? क्या ये दोनों सेम है? तो यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी एक ही होती है। डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब हुआ कि डिजिटल रिसोर्सेज का एक कलेक्शन, जबकि वर्चुअल लाइब्रेरी का मतलब हुआ कि अलग अलग डिजिटल रिसोर्सेज को एक ही इंटरफेस से एक्सेस करने का इन्वायरमेंट। ये रिसोर्सेज एक ही जगह या फिर अलग अलग सर्वर्स पर हो सकते हैं। बहुत बार ये दोनों ही टर्म्स इंटरचेंजेबली भी यूज़ की जा सकती हैं और होती भी हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इस स्लाइटली छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। अब समझते हैं कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। फिर देखो, वर्चुअल लाइब्रेरी का जो आइडिया है वो शुरू में वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर से ही इंस्पायर हुआ था। वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है कंप्यूटर एक 3D आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्रिएट करता है जहां यूज़र को लगता है कि वो सच में उस इन्वायरमेंट के अंदर है। जैसे कि एक VR हेडसेट यानी कि वर्चुअल रियलिटी का जो हेडसेट है वो पहनकर आप म्यूज़ियम देखते हो या फिर वर्चुअल क्लासरूम अटेंड करते हो, वर्चुअल लाइब्रेरी में चलना, ये सब आपको वर्चुअल रियलिटी के एक एग्जाम्पल्स मान सकते हैं और ये सब वर्चुअल रियलिटी के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। अब वर्चुअल रियलिटी को बिल्कुल आसान शब्दों में और बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, तो वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर जनरेटेड 3D इन्वायरमेंट है जो यूज़र को रियल जैसा एक्सपीरियंस देता है। यूज़र को फील होता है कि वो उसी जगह पर प्रेजेंट है, जबकि असल में सब कुछ डिजिटली क्रिएट किया गया होता है। अब वर्चुअल रियलिटी भी अलग अलग तरह की होती हैं। एक तो होती है नॉन इमर्सिव और दूसरी होती है इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। अब नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो इसमें आप नॉर्मल स्क्रीन पर वर्चुअल वर्ल्ड देखते हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कुछ देखते हो और इसमें आपको थोड़ा सा लेकिन बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड जैसी कंप्लीटली फील नहीं आती। आपको लगता है आप रियल वर्ल्ड से अलग नहीं हुए हो। वहीं दूसरी तरफ इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो इसमें यूज़र VR हेडसेट और कभी कभी कंट्रोलर्स और ग्लव्स भी यूज़ करता है। इसमें यूज़र को लगता है कि वो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ही है। इसके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो मेटा क्वेस्ट, HTC वाइव, प्लेस्टेशन वर्चुअल रियलिटी, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। अब इन सब में मल्टीमीडिया का क्या रोल होता है वो देखते हैं, समझते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट को रियलिस्टिक बनाने के लिए मल्टीमीडिया यूज़ किया जाता है। इसमें आपके इंक्लूड होते हैं टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, एनिमेशन और 3D ग्राफिक्स, और ये सब मिलकर यूज़र एक्सपीरियंस को रियल जैसा बना देते हैं। अब वर्चुअल लाइब्रेरी और वर्चुअल रियलिटी को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि वर्चुअल लाइब्रेरी वर्क कैसे करती हैं।
तो पहले के टाइम की बात की जाए तो रिसर्चर्स ने हाइपर कार्ड और हाइपर मीडिया टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वर्चुअल लाइब्रेरीज़ बनाने की कोशिश की थी, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम। ये इसका एक ग्राफिकल मॉडल था उन्होंने जो एक ग्राफिकल मॉडल बनाया गया, जहाँ पर यूज़र माउस से लाइब्रेरी के अंदर घूम सकता था, किसी भी शेल्फ पर क्लिक कर सकता था, कोई भी बुक ओपन हो जाती थी और पेज टर्न भी कर सकता था। कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर सकता था, सेव कर सकता था और प्रिंट भी निकाल सकता था। तो उस टाइम के लिए ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज के टाइम पे हाइपर कार्ड यूज़ नहीं होता है। मॉडर्न वर्चुअल लाइब्रेरीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और वेब टेक्नोलॉजीज़ पर काम करती हैं। इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले जो यूज़र है वो लॉगिन करता है, फिर एआई या सर्च इंजन से जो भी रिसोर्सेज उसको चाहिए उसको सर्च करता है, फिर तीसरे स्टेप में यूज़र को रिज़ल्ट इंस्टेंटली मिल जाता है। नेक्स्ट, यूज़र उस रिसोर्सेज को ऑनलाइन रीड कर सकता है या फिर डाउनलोड भी कर सकता है और चाहे तो किसी भी साइटेशन को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इसके साथ ही रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स जैसे कि ज़ोटेरो और मेंटली का यूज़ कर सकता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन के थ्रू रिमोट एक्सेस भी मिल जाता है। अब बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल लाइब्रेरीज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो है ये आपको 24/7 एक्सेस देता है, मतलब इसको आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रॉपर लाइब्रेरी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही टाइम पर हज़ारों यूज़र्स किसी सेम या फिर किसी डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको फास्ट सर्चिंग का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत ज़्यादा फिजिकल स्पेस की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी इसमें अपडेट की जा सकती हैं और आज के टाइम में एआई बेस्ड रिकमेंडेशंस भी आपको इसमें मिल जाती हैं। अब ये तो बात हुई एडवांटेजेस की, पर हर टेक्नोलॉजी की अपनी एडवांटेजेस तो होते हैं, लेकिन उसके साथ ही उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अब हम बात करते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी जो है या वर्चुअल लाइब्रेरीज जो होती हैं उनके लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, और वो बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट नहीं होगा तो वर्चुअल लाइब्रेरी भी नहीं होगी, चाहे उसमें कितने भी रिसोर्सेज क्यों ना हो। दूसरा है सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे रिसोर्सेज आपको फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा रिसोर्सेज आपको फ्री में नहीं मिलते। उनका एक्सेस आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। बहुत बार बहुत सारे रिसोर्सेज पर कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। इसके साथ ही वर्चुअल लाइब्रेरी का अच्छे से यूज़ करने के लिए आपको डिजिटल लिटरेसी की भी ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी पर ध्यान देना पड़ता है। ये थे इसके लिमिटेशंस। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की, जिसमें आता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी जैसा कह सकते हैं। डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स DOAB, DOAJ डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, JSTOR यानी जर्नल स्टोरेज, पबमेड, गूगल स्कॉलर और इंटरनेट आर्काइव। ये सब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो वर्चुअल रियलिटी के हैं। तो आज हमने समझा कि वर्चुअल लाइब्रेरी एक डिजिटल इन्वायरमेंट है जहां यूज़र्स इंटरनेट के थ्रू बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को रिमोटली एक्सेस करते हैं। आज के समय में ये क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, मल्टीमीडिया और हाई स्पीड इंटरनेट की हेल्प से 24/7 नॉलेज एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। अगर बिल्कुल शॉर्ट में समझना हो या मुझे आपको इसको बहुत शॉर्ट में बताना हो तो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी एक शॉपिंग मॉल की तरह होती है जहां आपको फिज़िकली जाना पड़ता है, और वर्चुअल लाइब्रेरी बिल्कुल अमेज़न की तरह है जहां घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाता है। इसी तरह से फिज़िकल लाइब्रेरी यानी कि बिल्डिंग में बुक्स का होना और वर्चुअल लाइब्रेरी यानी कि इंटरनेट पर नॉलेज का होना। तो उम्मीद है वर्चुअल लाइब्रेरी का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।